हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, यहाँ पर ये देख लेते हैं आज सुबह से आपके पर्सन की सोच, परसेप्शंस और फीलिंग्स आपको लेकर क्या बना हुआ है। क्या आपके पर्सन के थ्रू आज सुबह से आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस परसेप्शंस, किस सोच के साथ ये पर्सन सुबह से ही आपको याद कर रहे हैं, ये चीज़ें इस रीडिंग में कवर करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको बस और बस फोकस बनाना है अपना अपने पर्सन के ऊपर व्यूअर्स। तो सबसे पहले आपका 10 सन है, ये आपकी लियो की एनर्जी है। गार्डन डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड सुबह से ही व्यूवर्स के पर्सन की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शंस व्यूवर्स को लेकर क्या बन रहा है डिवाइन। यहाँ पर है आपका एविल क्वीन। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड व्यूवर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बन रही हैं व्यूवर्स को लेकर। तो यहाँ पर है आपका सोर्ड, शार्क, बॉटम में आपका आया है गोल्ड। मुझे ना ऐसी पॉसिबिलिटी बनती हुई दिख रही है कि एक वक्त पे व्यूअर्स आप ना इस इंसान पर डिपेंड हो गए थे। फिर वो चाहे डिपेंडेंसी हर एक के केस में अलग अलग तरह से क्यों ना हो। एज एन कुछ मेरे व्यूअर्स यहाँ पर फाइनेंशियली वाइज इन पर डिपेंड हो गए थे, कुछ मेरे व्यूअर्स डिसीजंस लेने के मामले में, तो कुछ मेरे व्यूअर्स इमोशंस के मामले में। तो एक डिपेंडेंसी मुझे यहाँ पर दिख रही है और उसी रीजंस के चलते ना व्यूअर्स बेसिकली आप ना अपनी सोच से चीज़ों को नहीं कर पा रहे थे। आपको ये लग रहा था मैं कुछ नहीं कर सकती या कुछ नहीं कर सकता इनके बिना, कैसे चीज़ें फिक्स होंगी, कैसे चीज़ें रिजॉल्व होंगी। आपके मन में, दिल में कुछ इसी तरह के थॉट यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा डेवलप होने शुरू हो गए थे। और इसी चीज़ का कहीं ना कहीं व्यूअर्स देखो इस इंसान ने ना यहाँ पर फ़ायदा उठाया। यहाँ पर है आपका जस्टिस, लिब्रा की एनर्जी है। यह आपका द एम्परर है, एरीज एनर्जी, टावर, ये अगेन आपका एरीज एनर्जी है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर द चैरियट, ये आपका है कैंसर की एनर्जी। द मैजिशियन, ये आपका जेमिनाई, एंड ओवरऑल एनर्जी आपका द लवर्स है, ये अगेन आपका जेमिनाई की एनर्जी है। कुछ स्पेसिफिक में नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पर 11, 2, 15, 6, 2, 7, 35, 36, 9, 6 अगेन, 1, 7, 4, 16, 7। तो ये मुझे कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स आपके लिए बनते हुए दिखे। मंथ की बात करूँ तो यहाँ पर आपके हो गए नवंबर, फरवरी, जून, फरवरी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जून, जनवरी, जुलाई अगेन, अप्रैल। तो ये कुछ स्पेसिफिक मंथ्स हैं व्यूअर्स जो आपको अपने पर्सन से जोड़कर देखने हैं, या डायरेक्टली आप अपने आप से भी जोड़कर देख सकते हैं। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि इन नंबर्स को आपको अपने अतीत, अपने पास्ट से जोड़ना है। अगर मैं बात करूँ सुबह से ना, तो मैं यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि व्यूअर्स देखो आपके पर्सन को ना सुबह से ये इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जो इन्होंने तूफान छोड़ा था, आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं जो ये पर्सन काफ़ी टूट फूट मचा चुके थे, उस तूफान ने आपको काफ़ी ज़्यादा बदल दिया। उस तूफान ने आपको यहाँ पर अपने आप को बदलने के लिए जैसे मानो बोल दिया हो, और उसी बदलने के चलते आपके मन में ना अब ये चीज़ें फिक्स हो गई हैं कि भाई जो ये इंसान मुझे दे रहा था या दे रही थी एक्चुअली में मैं वो डिज़र्व करती नहीं थी या करता नहीं था। यानी कि एक तरह से आप ये समझ लो, इन्हें ये लग रहा है कि मैं तो अच्छा खासा या मैं तो अच्छी खासी सब कुछ उसके लिए कर रही थी या कर रहा था, लेकिन इस तूफान के बाद ना उसने अपने मन में मेरे को लेकर ये चीज़ें, ये थॉट, ये परसेप्शन बना लिया कि मैं जो उसे दे रहा था या दे रही थी ना वो सफिशिएंट नहीं था, या वो डिज़र्व नहीं करती थी या करता था उससे कहीं ज़्यादा करती थी। और एक्चुअली में ये चीज़ें हैं, ठीक है, इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है। आप कहीं ना कहीं इस इंसान पर इतने ज़्यादा डिपेंड हो गए थे व्यूअर्स कि आप ना यहाँ पर आपकी खुशियाँ क्या हैं, जिन खुशियों को कहीं ना कहीं कभी एक वक्त पे आप खुद से ड्रॉ कर लेते थे और कर भी सकते थे, आप उन खुशियों के लिए इनका मुंह देखने लगे, आप उन खुशियों के लिए इन पर डिपेंड होने लगे, और इसी चीज़ का फ़ायदा आपके पर्सन ने व्यूअर्स यहाँ पर उठाया। ये आप पर ऑर्डर्स चलाते रहे, आपको कंट्रोल करते रहे, अपनी टर्म्स और कंडीशंस पर ये पर्सन आपको बांधते चले गए। लेकिन इन्हें सुबह से यहाँ पर ये चीज़ें फील हो रही हैं कि इस टावर ने ना कहीं यहाँ पर आपको ये एहसास दिला दिया कि ये जो इंसान मुझे दे रहे थे वो मैं डिज़र्व करता नहीं था या करती नहीं थी। और उसी रीजंस के चलते जिन जिन चीज़ों पर कभी एक वक्त पे आप इन पर डिपेंड थे ना, आप उन चीज़ों को अब खुद से फिक्स करना शुरू कर दिए हो। आपने उन चीज़ों को खुद से करना इसीलिए शुरू करा है क्योंकि आप इन चीज़ों को भाप रहे हो। ये पर्सन सुबह से इस चीज़ को भी फील कर रहे हैं कि जैसे मानो आपने अब इस रिश्ते से दूर जाने का फैसला ले लिया। वो
फैसला भले आपने अभी मुंह से नहीं बोला, मुंह से नहीं सुनाया, लेकिन इन्हें इंट्यूटिवली ये चीज़ें फील हो रही हैं कि इनका जो चार्म था, इनका जो जादू था, जो आप पर चला करता था, वो पूरी तरह से यहाँ पर ख़त्म हो गया। आपने चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया जो आपके लिए अभी तक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था। आपने अपनी स्पीड पकड़ ली। आपने यहाँ पर बजाय एक ऐसे रिश्ते में फंसने के जहाँ पर फ़ायदा और नुकसान देखा जा रहा है, आपने उस रिश्ते में बजाय फ़ायदा नुकसान देखने के सही और गलत को देखना शुरू कर दिया। एज एन मुझे यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है, देखो व्यूअर्स, कि एक वक्त पे आप इतना ब्लाइंडली इनको फॉलो करने लगे थे कि आपसे अगर झूठ भी बुलवा रहे थे ना, तो आप वो भी बोल रहे थे। आपको लग रहा था इसमें फ़ायदा है, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं आपकी सोच पर इतना कंट्रोल कर लिया था। लेकिन अब इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है कि अब आप ना फ़ायदा नुकसान नहीं देख रहे हो जैसे ये देख रहे थे, आपको दिखाना चाह रहे थे। बजाय वो फ़ायदे नुकसान के हेर फेर में फंसने के, आप यहाँ पर सही क्या है गलत क्या है उसके लिए आप फाइट कर रहे हो, उसके लिए आप लड़ रहे हो, उसकी न्याय की आप यहाँ पर डिमांड कर रहे हो। तो वो चीज़ें ना आपके पर्सन के दिल में मन में चल रही हैं, क्योंकि ये यहाँ पर देखो व्यूअर्स, कुछ भी हो, काफ़ी ज़्यादा मैन्युपुलेटिवली चीज़ों को डील कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा मैन्युपुलेटिवली ये चीज़ों में यहाँ पर थे। ठीक है, आप हालांकि प्यार में थे, रिश्ते में थे, इसीलिए आप चीज़ों को समझ नहीं रहे थे, समझना चाह नहीं रहे थे, क्योंकि आपको लग रहा था यही मेरी दुनिया है, यही मेरा ट्विन फ्लेम है, यही मेरा सोलमेट है। ठीक है, और मुझे इसी के साथ रहना है। तो आपके मन में ये चीज़ें डाल दी गई थी, लेकिन सुबह से नहीं ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि अब आप अपनी लाइफ में ना चीज़ों को नए सिरे से शुरू करने की का फैसला जैसे ले चुके हो, और उस फैसले में आपने इन्हें शामिल नहीं करा, उस फैसले में आप इन्हें नहीं रख रहे हो, क्योंकि अभी तक आप हमेशा और हमेशा इन्हें ही अपने हर फैसले में रखा करते थे। तो वो चीज़ें भी आपके पर्सन को इनकी सुबह से ना काफ़ी ज़्यादा व्यूअर, देखो व्यूअर्स, इनके ना मन में दिल में एक तूफान को यहाँ पर क्रिएट कर रही हैं, वो चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक है, यानी कि अब आप ओवरऑल मोटा मोटा इस इंसान के इंटेंशंस को समझ रहे हो, और इसी रीजंस के चलते जिन जिन चीज़ों पर आपकी कभी एक वक्त पे इस इंसान पर डिपेंडेंसी हुआ करती थी, आपने उन चीज़ों को खुद से करना इसीलिए शुरू करा कि आप पहले अपनी वो डिपेंडेंसी ख़त्म करना चाह रहे हो। ठीक है, जितना ज़्यादा व्यूअर्स बेसिकली इस इंसान को इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि इस टावर के बाद आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, वो इन्हें काफ़ी डिस्टर्ब कर रही हैं और काफ़ी ज़्यादा ना किसी भी काम में जैसे मन नहीं लगने दे रही। जैसे कि एक होता है ना कि हाथ आया मुंह को ना लगा, अच्छा खासा सब चल रहा था और फिर एकदम से हाथ से सब चीज़ें छूट गई। तो एक ऐसी फीलिंग ना आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है इनकी सुबह से। जिस न्याय के लिए कभी एक वक्त पे आप इन पर डिपेंड थे, इनका मुंह देख रहे थे, इनका रास्ता तक रहे थे, पीछे मुड़ मुड़ कर ट्राई कर रहे थे, इन्हें आवाज़ लगाने की कोशिश कर रहे थे, अब आपने उन न्याय को ना इनमें देखना बंद कर दिया। एज एन आपने ना ये चीज़ें समझ ली कि जब तक मैं उस पर न्याय के लिए डिपेंड रहूँगा या रहूँगी ना, तब तक मेरा कंट्रोल, मेरी लाइफ का एक्सेस उसके हाथ में रहेगा। तो इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है कि आपने ऐसा करके ना अपनी लाइफ का एक्सेस इनसे छीन लिया, जिस चीज़ को लेकर कभी एक वक्त पे ये पर्सन ना व्यूअर्स आप पर हावी हो रहे थे, जिस रीजंस के चलते एक वक्त पे ये पर्सन व्यूअर्स आपके साथ डिसऑनेस्ट भी हो रहे थे, यानी कि गलत कर रहे थे, लेकिन आपकी डिपेंडेंसी इन पर थी, तो आप इस चीज़ के चलते कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो इन्हें सुबह से ये चीज़ें भी समझ में आ रही हैं व्यूअर्स की अब आप इनके मैन्युपुलेशन में नहीं आने वाले, इनकी चालाकियों में नहीं आने वाले, इन शॉर्ट शब्दों में अब आप इनकी बातों में यहाँ पर नहीं फंसने वाले हो। बहुत ज़्यादा मतलब आपकी तरफ से अपने आप को लेकर इनको नेगेटिव फील हो रहा है कि आप इनको लेकर काफ़ी नेगेटिव हो गए हो, काफ़ी नेगेटिव सोचने लगे हो, काफ़ी नेगेटिव आपका परसेप्शन इनको लेकर बन गया या बन चुका होगा। तो वो चीज़ें आपके पर्सन के दिल में मन में यहाँ पर ना चल रही हैं इनकी सुबह से, जो चीज़ें खटक रही हैं, जो चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं, ये इनके साथ है। मैं और चीज़ें आपको बताती हूँ टैरो से। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर और किस तरह के और क्या क्या ख्याल उठ रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है आपका 3 ऑफ कप्स वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। 9 ऑफ कप्स अगेन आपका वाटर एलिमेंट है। यहाँ पर जस्टिस अगेन आया है एंड बॉटम में डेथ। तो बेसिकली व्यूअर्स कभी एक वक्त पे ना जो इन्होंने कभी एक वक्त पे आपसे फ़ायदा उठाया था, लेकिन इन्होंने कभी भी उस चीज़ को जाहिर नहीं करा। मुझे काफ़ी मेरे व्यूअर्स के केस में ये चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं
कि देखो आप मटेरियलिस्टिक वे में इस इंसान को फ़ायदा दे रहे थे, आपसे फ़ायदा मिल रहा था, हालांकि उस चीज़ का कभी भी जिक्र नहीं छेड़ा गया, उस चीज़ को कभी भी बोला नहीं गया। आप इस इंसान के लिए ना वो थे जैसे मांगने से पहले इनकी विश पूरी हो जाती है। एक सेटिस्फेक्शन इन्हें आपसे मिला करता था, इमोशनल वे में स्टेबिलिटी इन्हें व्यूअर्स बेसिकली आपसे मिला करती थी। लेकिन यहाँ पर व्यूअर्स आपने, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि न्याय अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने हिसाब से अपने आप से चीज़ों को फिक्स करके अपनी लाइफ की विशेस को फुलफिल करने पे जितना आपने कॉन्सेंट्रेट करा ना, उतना ज़्यादा व्यूअर्स यहाँ पर इस इंसान के अरमान मर गए, उतना ज़्यादा जो खुशी इन्हें आपसे मिल रही थी, लेकिन जताया फिर भी ये जाता था कि आपको इनसे खुशी मिल रही है, वो यहाँ पर इनकी ख़त्म हो गई। यानी कि जो रुतबा था ना वो यहाँ पर रखा का रखा रह गया। एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसी मेंटेलिटी बन रही है। आपको शायद ये चीज़ें पता भी नहीं है, लेकिन इनकी लाइफ में जो ग्रोथ होती ना व्यूअर्स, वो कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपकी वजह से थी। चाहे आपके लक की वजह से, आपकी प्रेयर्स की वजह से, या आप फाइनेंशियली इन्हें हेल्प ही क्यों ना कर रहे हो, यही चीज़ें इतनी ज़्यादा इन्हें डिस्टर्ब कर रही है व्यूअर्स, जिस रीजंस के चलते ना, जिस थर्ड पार्टी के साथ इतने वक्त तक सेलिब्रेट कर रहे थे, उसकी हाँ में हाँ भर रहे थे। यानी कि आपके साथ तो अपनी मटेरियलिस्टिक वे में विशेस पूरी करी जाती थी और जो जश्न मनाया जाता था वो वहाँ मनाया जाता था। लेकिन आज सुबह से कहीं ना कहीं उस जश्न में भी मन नहीं लग रहा, क्योंकि उस जश्न में भी इस इंसान को चीज़ें दिख रही हैं कि मेरी लाइफ में ना ये जश्न ज़्यादा दिन का नहीं रह गया, आज है कल नहीं, कल है परसों नहीं, कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि आपका साथ अब इनसे छूट गया है या आपको इन्होंने कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया है। वो चीज़ें ना आपके पर्सन को आज यहाँ पर व्यूअर्स अपनी सुबह से ना अपनी लाइफ में थांबा, एक स्टैग्नेशन उस तरह से एहसास दिला रही है। और साथ ही साथ व्यूअर्स बेसिकली ना इन्हें ये लग रहा है कि आपने इस बार इन्हें लेट गो करा, इन्होंने नहीं करा। तो वही फ़र्क है इस चीज़ में, जो जिसको लेट गो करता है, जिसको जो छोड़ता है ना उसको तकलीफ़ नहीं होती, जिसे छोड़ा जाता है जितनी उसे होती है। तो यही चीज़ें इनकी सुबह से इनकी कैलकुलेशन भी बोल रही है, और इनकी कैलकुलेशन इन्हें लगता है, इनका ये मानना है कि भाई मेरी कैलकुलेशन कभी गलत नहीं जाती। ठीक है, तो आज इनकी कैलकुलेशन जो इन्हें आंसर दे रही है, आउटकम दे रही है, वो इनको काफ़ी ज़्यादा छटपटाहट दे रही है। वही कैलकुलेशन की वजह से सुबह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा तिलमिला रहे हैं या तिलमिला रही हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका 7 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टेम्परेंस ये आपका है सजिटेरियस की एनर्जी, 4 ऑफ सोर्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, एंड आपका 6 ऑफ वैंड्स। इन्हें ऐसा लग रहा है इनकी सुबह से अच्छा खासा जीत रहे थे, अच्छा खासा एक रेपो बन गई थी, एक रुतबा बन गया था, अच्छा खासा लोग इनको फॉलो कर रहे थे, लोग इन्हें चने के झाड़ पर बिठा चुके थे। लेकिन सिर्फ मात्र आपका अपनी लाइफ से खुद से समझौता करना, सिचुएशन को नए सिरे से शुरू करना, या फिर इस ब्रेकअप को सिर्फ मात्र आपका एक्सेप्ट कर लेना कि ठीक है, अगर तुम्हें ब्रेकअप चाहिए तो ब्रेकअप सही, अगर तुम्हें सेपरेशन चाहिए तो सेपरेशन सही। तो यही सिर्फ मात्र इनको ना यहाँ पर पूरी तरह से हरा गया। यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को 100 कदम पीछे लौटा गया। और यहाँ पर ये मुझे चांसेस दिख रहे हैं इस हार के चलते ये पर्सन व्यूअर्स ना सिर्फ केवल आपसे डिफेंड करते फिर रहे हैं अपने आप को, ये अब अपने आप को सबसे डिफेंड करते फिर रहे हैं, क्योंकि इन्हें यहाँ पर ये लग रहा है कि मेरी धोती खुल गई। ठीक है, एज मेरी पोल पट्टी खुल गई है, या फिर जो मेरी जीत थी वो किस बेस पर थी, किस रीजंस के चलते थी, वो सब यहाँ पर खुल गई है। इस रीजंस के चलते ये पर्सन ना अपने आप को डिफेंड करने के लिए चांसेस हैं, या तो आपको ब्लॉक कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन आप अगर बात करने की कोशिश कर रहे हो तो इनसे ये ना बेसिकली ओपन नहीं हो रहे हैं, ये इनिशिएट नहीं ले रहे हैं यहाँ पर इसी रीजंस के चलते। तो ये है, इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है कि यहाँ पर आपने अल्टीमेटली ना अपनी लाइफ में बैलेंस ढूंढ लिया। वो बैलेंस जो कभी आपको इनसे मिलता था, या ये जिस चीज़ को लेकर आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर पाते थे कि भाई तुम्हारी लाइफ में जो बैलेंस है ना वो मेरी वजह से है, मेरे होने से है, तो वही चीज़ें आज आपके पर्सन को इनकी सुबह से व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव मोड में लेकर जा रही है, या काफ़ी ज़्यादा इन्हें अपने आगे चैलेंजेस ही चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं। सुबह से ये पर्सन व्यूअर्स आपको अपने एक कॉम्पिटिटर के तौर पर देख रहे हैं, एक ऐसा कॉम्पिटिटर जिससे ये हारने वाले हैं 110%। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं अब तुम्हारे सामने स्टैंड नहीं ले पाऊंगा या ले पाऊंगी, वो फीलिंग इनकी है।
स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शन व्यूअर्स को लेकर और क्या बन रहा है, क्या बना हुआ है, मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। यहाँ पर ये एस ऑफ कप्स वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। यहाँ पर आपका अगेन एयर एलिमेंट एंड आपका फाइव ऑफ हैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। बेसिकली इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है कि सुबह से ना अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स डिस्टरबेंस होती हुई देख रहे हैं। वो डिस्टरबेंस जिसको कभी एक वक्त पे ना आप शांत कर दिया करते थे, आप डील कर लिया करते थे। इन्हें ना सुबह से ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि इस बार इनके कॉम्पिटिटर आप हो और उस रीजंस के चलते यहाँ पर ना आप ही जीतोगे, क्योंकि आप अभी तक तो बहुत इमोशनली या सॉफ्ट कॉर्नर रख कर ना इनको माफ़ कर देते थे, इनको कहीं ना कहीं मौका देते थे। लेकिन इस बार आप इन्हें मौका नहीं देने वाले हो, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत प्रैक्टिकली इन्हें सिचुएशंस को डील करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, इस इंसान को सबसे ज़्यादा डर तो इस चीज़ का है कि आपने इन्हें पीछे छोड़ दिया, आपने इन्हें रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि अभी तक तो यहाँ पर इस चीज़ की वाहवाही लूट रहे थे कि इन्होंने आपको छोड़ा, ये आपसे दूर गए, आपकी ये गलती थी, आपने ऐसा करा, ये सब चीज़ें। लेकिन अब अगर आपने इन्हें छोड़ा तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का। और यही चीज़ें ना इनके दिल में व्यूअर्स जितना आपके साथ एक नई शुरुआत करने की इच्छा को जगा रही है, उतना ज़्यादा आप इन्हें व्यूअर्स अपने लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनते हुए दिख रहे हो। एज एन ये तो पता है कि भाई आपसे क्या मिला था, क्या फ़ायदा है आज भी आपसे, लेकिन उसके लिए अपनी ईगो को साइड में रखकर आपकी तरफ बढ़ना होगा, माफ़ी भी मांगनी होगी और उसके लिए यहाँ पर अपनी बीती जो भी गलतियाँ इन्होंने करी है ना उसका कन्फेस भी करना होगा। तो सिर्फ मात्र यहाँ पर एक कप लेकर प्यार भरा वही यहाँ पर इनफ नहीं है। ये चीज़ें इनके दिमाग में यहाँ पर महाभारत छेड़ रही हैं, तूफान क्रिएट कर रही हैं इनकी सुबह से, क्योंकि आप ये जान चुके हो मैं क्या डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ और मुझे इस इंसान के थ्रू क्या मिल रहा था, क्या दिया जा रहा था। तो इस चीज़ की वजह से इन चीज़ों में फ़र्क है बॉस। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर इनकी सुबह से क्या चल रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर एक किंग ऑफ कप्स वाटर एलिमेंट है, थ्री ऑफ सोर्ड, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, अगेन फाइव एयर एलिमेंट है एंड आपका नाइन ऑफ हैंड्स। बेसिकली इन्हें ना ये चीज़ें समझ में आ रही है कि आपने किस वजह से अपने आप को बदला। मुझे ना कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं, इन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करा जो आपको चुभे, और कहे गए शब्द कभी भी वापस नहीं लिए जा सकते। तो इन्होंने कुछ ऐसा आपको बोला जो आपको चुभ भी गया और जो आपको बेसिकली यहाँ पर ना सिचुएशन को एक्सेप्ट करवा गया। जैसे अभी तक सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि नहीं मुझे नहीं छोड़ना, नहीं मुझे दूर नहीं जाना, तो जितना सिचुएशन को पहले आप इमोशनली होकर देख रहे थे ना, इनके कहे हुए शब्द इस बार आपको इतने चुभ गए हैं कि आपने तुरंत से यहाँ पर दीवारें खड़ी कर ली हैं। इनके कहे हुए शब्द आपके लिए कुछ ऐसे बन गए हैं जैसे अपनों से जो कहे हुए शब्द चुभते हैं ना, तो उसके जख्म यूँ आसानी से नहीं भरते, वो आसानी से भुलाए नहीं जाते। तो इन्हें ये लग रहा है कल तक तो आप कहीं ना कहीं इनकी बातें दिल से नहीं लिया करते थे, दिल से नहीं लगाया करते थे, या फिर आप ना कहीं दिल तक पहुंचने नहीं दिया करते थे। इसी रीजंस के चलते आपके इमोशंस हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहा करते थे। लेकिन इस बार ये पर्सन आप समझ पा रहे हैं कि कौन सी बात आपको लगी। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं आप इसमें अपने आप को देखो। जैसे कुछ मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने आपसे ये बोला, अगर आप बोल रहे हो कि भाई बच्चे से बात कर लो, परिवार वालों से, या मुझसे बात कर लो, तो ये आपको बोल रहे हैं कि तुम उसे मोहरा बना रहे हो, तुम उसे मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, तुम पैसा लेने के लिए मुझसे ये बात कर रहे हो। तो कुछ ऐसी बातें जो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के थ्रू आपसे कही गई हैं और आपको चुभी हैं, जिसने आपको अल्टीमेटली यहाँ पर ना बदलने के लिए मजबूर कर दिया। इस बदलाव में कुछ व्यूअर्स ने यहाँ पर चांसेस हैं अपना हेयर कट चेंज करा लिया हो, ड्रेसिंग सेंस चेंज कर दिया हो, मतलब बहुत सारे चेंजेस आपने यहाँ पर करे, क्योंकि इस बार आपको ऐसा लगा कि मैंने इसे अपना माना, अपने से बढ़कर माना, और इस अपने से बढ़कर होने वाले इंसान ने मुझे चोट दी है। और यही चीज़ें आपके पर्सन को समझ में आ रही हैं कि मैंने क्या बोला था, उसे क्या चुभा, मैंने क्या इंटेंशन रखकर बोला, और इस बार इसीलिए वो लौट कर नहीं आ रही या नहीं आ रहा। तो ये चीज़ें
चीज़ें ना आपके पर्सन को इनके कानों में जैसे सुबह से यहाँ पर गूंजती हुई फील हो रही हैं कि वो बातें जो इन्होंने कही थी, जो कई रातों तक आपके कानों में गूंजी थी, वो आज सुबह से इनके कानों में गूंज रही हैं और दिन भर कहीं ना कहीं यहाँ पर गूंजेगी भी। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड, व्यूअर्स के पर्सन की आज सुबह से ही व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स, क्या सोच और क्या परसेप्शंस बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर है आपका नाइट ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। ये अगेन फायर एलिमेंट है। मेष, सिंह एंड धनु राशि, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न एंड आपका डेविल। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, ओवरऑल एनर्जी द हेरोफेंट है। चांसेस यहाँ पर ये बन रहे हैं कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे डिफरेंसेस रहे हैं जिसका इन्हें पता था कि ये डिफरेंसेस ना आप दोनों को एक दूसरे का होने नहीं देंगे। जितना आप इस रिश्ते से अटैच्ड होते जा रहे थे, ये उतना ही आपसे डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे थे। आप इस चीज़ को इसीलिए नोटिस नहीं कर रहे थे क्योंकि आप बहुत डिपेंड हो गए थे। एक अच्छी खासी, मैं ना व्यूअर्स देखो, सॉरी टू से आपकी डिपेंडेंसी देख रही हूँ। एक वक्त पे तो आपके मन में ये तक थॉट आ गया था कि मेरा ही साथ देगा या मेरा ही साथ देगी। एक वक्त पे आपको ये लगने लगा था कि इसे मुझसे इतना प्यार है कि मुझे कभी धोखा नहीं देगा, और ये चीज़ें आप सपने में सोच भी नहीं सकते थे। इसी रीजंस के चलते ना आपको अगर कोई ये चीज़ें समझा भी रहा था कि भाई पहले तुम चीज़ों को देख लो, तो आप सब सुनने के लिए तैयार नहीं थे। सुबह से इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है कि अब आप ना, जो रिश्ता इनका आपसे था या जो रिश्ता ये आपको कभी एक वक्त पे दे रहे थे, आप उसके लिए इतने ज़्यादा नीडी नहीं रहे हो जितना आप पहले थे। मतलब आप मरे नहीं जा रहे हो, आप पागल नहीं हुए पड़े हो, ठीक है। क्योंकि आप समझ गए हो कि मुझे यहाँ पर किस तरह से चालों में लिया जा रहा था, मुझे कंट्रोल करा जा रहा था, और किसी और की बातों में आकर, किसी और से सलाह मशवरा लेकर मुझे यहाँ पर अपने काबू में लिया जा रहा था, मैन्युपुलेट करा जा रहा था। ये चीज़ें आपके पर्सन को आप पर गुस्सा भी दिला रही हैं, आपके लिए ऑब्सेशंस भी फील करा रही हैं, और यही चीज़ें इन्हें ना, इनका डार्क साइड भी इनकी सुबह से दिखा रही हैं। ये डार्क साइड तब तक इन्हें नहीं दिखा जब तक आपने ना इस रिश्ते से जाने का फैसला नहीं लिया, या इन्हें ये चीज़ें जाहिर नहीं करी कि मैं भी जा सकती हूँ या मैं भी जा सकता हूँ। अभी तक कहीं ना कहीं आपकी तरफ से ये वाइब्स और आ गया कि आप जा नहीं सकते, आपके बस की नहीं है, और इसी रीजंस के चलते ये पर्सन ना लगातार आपको अपने अकॉर्डिंग चलाते भी रहे और अपनी सोच में उसी तरह से ये रखते भी रहे। लेकिन जैसे ही आपको इन्होंने ना यहाँ पर पूरी एनर्जी में देखा, अपने पैशन को फॉलो करते हुए देखा, एडवेंचर लेते हुए देखा, बिल्कुल निडर होकर यहाँ पर अपनी लाइफ में मूव करते हुए पाया है ना, वैसे ही यहाँ पर आपके पर्सन के लिए इनकी सोच में आप एकदम अनप्रेडिक्टेबल बन गए हो। जैसे पहले पढ़ लिया करते थे, अब नहीं पढ़ पा रहे हैं आपको, और यही चीज़ें इन्हें गुस्सा दिला रही हैं, एग्रेसिव फील करा रही हैं, क्योंकि भाई पहले तो पढ़ लिया जाता था, और पढ़ लिया जाता था इसी रीजंस के चलते आपको मैनिपुलेट करना, अपने हिसाब से चलाना आसान भी हो जाया करता था। तो वो चीज़ें जितना अब इस इंसान के लिए कॉम्प्लिकेट होती जा रही हैं, डिफ़िकल्ट होती जा रही हैं, उतना ज़्यादा व्यूअर्स आज सुबह से ये पर्सन आप पे गुस्सा भी हैं। अगर इन्हें अपनी कही हुई बातें जो आपको चुभी हैं वो याद आ रही हैं, तो इन्हें यहाँ पर आप पर गुस्सा भी काफ़ी ज़्यादा चढ़ रहा है। मैं देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते इनका दिल आपसे कहने के लिए क्या कर रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन का दिल व्यूअर्स से कहने के लिए क्या उठ रहा है, क्या कर रहा है। आई मिस योर टच, तो ये आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि ये आपका टच ना बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं या कर रही हैं। आई हियर सॉन्ग दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, सुबह से आपकी याद आ रही है, आपकी वो नेचर की याद आ रही है, आपका वो डिवोशन, इनको पागलों की हद तक प्यार करना, वो इन्हें याद आ रहा है, और इसी रीजंस के चलते ये कहना चाह रहे हैं कि ये ना वो सब सॉन्ग्स सुन रहे हैं जो आपसे ये कनेक्ट कर रहे हैं आज भी, और वो आपकी याद इन्हें दिला रहे हैं। आई वॉन्ट टू बी टेक रिवेंज, लेकिन जब वो बात आती है ना, आप इनके कंट्रोल से जा चुके हो, आप इनकी सुनने नहीं वाले हो, आपकी वजह से इनकी इमेज पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है, तो दिल में इनके मन में आपसे ये कहने की भी इच्छा जाग रही है कि भाई मैं तुमसे बदला लूँगा या लूँगी। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए ये पर्सन आपसे कहने की इच्छा रख रहे हैं कि मैं तो अपनी फैमिली से भी ये बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि ये आपसे कितना प्यार करते थे या करती थी, और इन्हें कितनी आपकी परवाह हमेशा रही है।
आई मिस योर स्मेल, लेकिन फिर भी वही ऑब्सेशन के चलते ये आपकी स्मेल मिस कर रहे हैं। और आई कांट लेट यू गो, और आपको जाने नहीं देने की इच्छा इनके दिल में ना इनकी सुबह से यहाँ पर बिल्ट हो रही है। सो इन्हें ऐसा फील हो रहा है कल तक कहीं ना कहीं ये आपको इग्नोर करने में लगे पड़े थे, इग्नोर कर रहे थे, और आज कहीं ना कहीं वो वक्त भी आपने इन्हें नहीं दिया जहाँ पर ये चीज़ों को बैठकर समझ पाते, कैलकुलेट कर पाते, और फिर उसके हिसाब से कोई सॉल्यूशन या कोई लूप होल ये पर्सन निकाल पाते। तो ऐसी चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं कि आपने इन्हें वो वक्त भी नहीं दिया। जितना ये अपने आप को आपसे अटैच होते हुए देख रहे हैं, पा रहे हैं, फील कर रहे हैं, उतना आप इन्हें ना इनसे डिटैच होते हुए एकदम अपनी इंडिपेंडेंसी को एंजॉय करते हुए या उसमें परेशान ना होते हुए ये पर्सन व्यूअर्स आपको देख रहे हैं। वो चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। वही कहते हैं ना, 100 सुनार की तो एक लोहार की। तो ये अपने आप को सुनार समझ रहे थे, इन्होंने 100 मारे, आपने एक मारकर कहीं ना कहीं सारा आप ही खत्म कर दिया। तो वो चीज़ें इनके साथ हुई है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, रोमांस एंजल से देख रही हूँ कि रोमांस एंड एंजल्स के थ्रू आपको इस पर्सन के मामले में, इस रिश्ते के मामले में क्या बोला जा रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर पहले देखो यही आया है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, रिलीज योर एक्स, चिल्ड्रन, वेडिंग, मेक द एफर्ट एंड वेरी सून। देखो बेसिकली आपको ये बोला जा रहा है कि भाई देखो इस रिलेशनशिप में ऑलरेडी इतने सारे रेड फ्लैग आपको देखने को मिल गए, अब उसके चलते ना आपको इस इंसान को इसके हाल पर छोड़ना पड़ेगा। फिर चाहे आप चाहते हो या नहीं चाहते हो, लेकिन तब तक आपको छोड़ना पड़ेगा जब तक ये इंसान ना चीज़ों को पूरी तरह से समझकर आपकी तरफ एफर्ट्स नहीं डालता या नहीं डालती। फिर चाहे यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के केस में आप मैरिड हो, मैरिज करना चाह रहे थे, आपके बच्चे हो, एज एन आपकी कितनी भी कॉम्प्लिकेट सिचुएशंस क्यों ना हो, लेकिन डिवाइन की तरफ से यही बोला जा रहा है कि जब आपको रेड फ्लैग दिखाई दिया गया है ना, तो यहाँ पर उस रेड फ्लैग को इग्नोर मत करो। भाई कितने ऐसे केसेस आ रहे हैं, आपको पता है, मेल हो फीमेल हो, कितने केसेस ऐसे आ रहे हैं। तो वो चीज़ें अपने साथ, वो हानि अपने साथ मत होने दो। आपको बोला जा रहा है सामने वाला या सामने वाली अगर यहाँ पर ना आपकी मामले में क्लियर हो जाता है या क्लियर हो जाती है, तभी आप उस रिश्ते में उसे आने के लिए मौका दो। अदरवाइज अपनी तरफ से कोई भी उसकी बातों में आकर इनिशिएट मत लो, ठीक है। कोई भी चीज़ अब आपको अगर शुरू करनी है तो यही बोला जा रहा है, ऑन द पेपर विद प्रूफ आपको शुरू करनी होगी, ताकि कल को कोई दिक्कत आपको फेस ना करनी पड़े। तो ये एज अ सजेशंस व्यूअर्स आपको इस रीडिंग में बोला गया है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी सजेशंस रही, काफ़ी कुछ यहाँ पर क्लियर हुई है चीज़ें, एंड आई होप आई विश आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको क्लैरिटी मिली, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक ना यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो जल्दी से दे दीजिएगा, जल्दी से कर दीजिएगा, क्योंकि डिवाइन और यूनिवर्स ही हैं जिन्होंने आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट करा है, ठीक है। और उसकी अलग इसी तरह की अगर रीडिंग में आप इंटरेस्टेड हैं, जानना चाहते हैं रियलिटी क्या है, सच क्या है, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर कुछ डाउट्स फिर भी रह जाते हैं और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से व्यूअर्स आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को व्यूअर्स एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।